जय हिंद। हमने जो वर्गमूल जो चैप्टर था लेकर चल रहा था, उसका जो कुछ टॉपिक हमने करा चुका था, उसमें का कुछ बाकी है और उस टॉपिक को आगे लेकर चला जाएगा। ठीक है, आगे हमने उस टॉपिक में जहाँ तक हमें याद है कि जोड़ घटाने वाला जो टॉपिक था, उसमें मतलब कि संख्या में कितनी जोड़ी जाए कितनी घटाई जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो संख्या से संबंधित हमने बता दिया था, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न बाकी है टॉपिक में। ठीक है, जोड़ घटाना वाला पे इस पर कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। और ठीक है, आ गया एग्जाम्पल। हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। एक एग्जाम्पल ये, ठीक है, आपको बताना है। दूसरा को जो एग्जाम्पल की बात करें, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, दोनों का दोनों सवाल बस आपसे जोड़ने और घटाने की बातें नहीं कर रहा है, आपको ये बोल रहा है कि 4 अंक की छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और 4 अंक की बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग हो, इसमें आपकी 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक कुछ भी हो सकता है। आइए सबसे पहले इस सवाल को आप समझ लीजिए एक बात, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिएगा। यदि हम आपसे कहेंगे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप बताओगे 1000। ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। समझने की बात नहीं है, वो तो लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, देखने वाली बात नहीं है। तो जब नहीं है, ये बताइए कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग होगी? तो इससे तो कोई बड़ी ही संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। समझ के बात को, इससे बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। आइए देखिए कौन होगी। जैसे को जो हम बात करेंगे, तो इससे कोई भी बड़ी संख्या होगा, 1001, 1002, 1003 आगे तक। जहाँ इससे पहले आने, तब ध्यान से समझिएगा, इसे तब समझ में आएगा। इससे पहले का आने का मतलब कि 3 अंक की हो जाएगी, 999 3 अंक की हो गया, ये 3 अंक की हो गया 98। तो ये 4 अंक की नहीं रहा। इससे मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर जो हमें पूर्ण संख्या बतानी है, तो हम 1000 के पार जाएंगे, 1000 से बड़ी संख्या होगी। ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। इसका कहने का मतलब कि 1000 से बड़ी संख्या होगी। 1000 से बड़ी संख्या का मतलब एक बार भाग में चले जाइए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 18 से 24 की संख्या से विभाज्य हो। तो आप क्या करते थे, 1000 में भाग दे देते 18 से, और उससे एक अंक बढ़ाकर गुणा कर देते थे, जो आता था आंसर वही होता था। करते थे ना? सेम वैसे ही आप 1000 का वर्गमूल निकालिए, और जितना वर्गमूल आएगा उससे एक अंक बढ़ाकर वर्ग संख्या निकाल दीजिए, वो आपकी आंसर। आइए अभी और बेसिक जानिए, और बेसिक और बेसिक और बेसिक। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 10 से पहले देखो पूर्ण वर्ग है नहीं है ना, इससे पहले पूर्ण वर्ग 9, इससे पहले पूर्ण वर्ग 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग यह है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। बात को बस समझिएगा थोड़ा सा, बस एक बार मेहनत कर लीजिए, हमेशा के लिए नहीं भूलेंगे। अच्छा, इसके बाद पूर्ण वर्ग जो बात करें तो 16, 25, ये सब बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? पूर्ण वर्ग। बच्चों अब बताइए, आपको ध्यान समझिएगा। आइए यहाँ पे थोड़ा सा, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। कहेंगे हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो, 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 2
दो अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग 11 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 13 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 16 ही होगा। लेकिन उसे पकड़ने का आधार यह है कि पहले हम 10 को पकड़ेंगे और 10 के बाद इसके जाएंगे हम, तब जाकर 16 आएगा। निकालने का तरीका देखिए यहीं से। अगर आपको क्वेश्चन बोल देगा कि दो अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो आप 10 का ही वर्गमूल निकालेंगे। देखिए किसका वर्गमूल निकालेंगे? 10 का, क्योंकि आपको बोला है कि दो अंक की छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। आपको मान लो पता नहीं है कि 16 है, लेकिन 16 आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे, 3 का निकालिए, 1 का वर्गमूल निकालिए, 3 3 9, कितना आ गया? 1 आ गया। हम बोले हैं ना कि जितना आएगा आंसर ना उसका 1 अंक बढ़ाकर वर्ग कर दीजिए, आ गया। दो अंक की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितना? 3 आया है ना, तो आप 4 से कर दीजिए स्क्वायर, कितना हो गया? 16। आया कि नहीं आया? समझ गए बात को? दो अंक की बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग, इसका मतलब कि दो अंक की छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो आप 10 को पकड़िए, छोटी संख्या को, जितना भागफल आएगा ना, जो भी आंसर आएगा ना, उसका 1 अंक बढ़ाकर पार जाना चाहिए। समझ गए बात को ना? एकदम क्लियर, ये चीज होता है। उसी तरह सेम आपका ये है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग हो, इसका मतलब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का क्या निकालिए आप? वर्गमूल निकालिए। और वर्गमूल निकालने के बाद 1 अंक बढ़ाकर धाने दाना गुणा मार दीजिए और आपका आंसर आपका सामने जोड़ा बना दीजिए। 3 3 9। अब कहेंगे कि आप कितना तेज लगा रहे हैं भैया, आप लोग इस चीज को समझ चुके हो, पहले ही का पढ़ चुके हो, तो स्पीड में ही लगाएंगे। 10 में से 9 जाए कितना होगा? 1 होगा, और इसको जोड़ दिया जाएगा 6 होगा। ठीक, खत्म कहानी। ये डबल जीरो उतार देंगे। अब कितनी बार हो जाएगा? चलो 6 पकड़ो, 10 6 कम 6, मतलब यहाँ से 1 अंक, यहाँ से 2 अंक। ठीक, पकड़ ले जाता है। एक बार हो जा रहा है ना, 1 यहाँ रखो, 1 यहाँ। अब गुणा करो, 1 1 कम 1, 1 6 6, यहाँ फाइनल आंसर। लगभग आप इतना ही हल करने के बाद छोड़ दो। इसके बाद अब आपको पता चल गया कि 4 अंक की छोटी संख्या जो हो और पूर्ण वर्ग हो, तो वो संख्या क्या होगी। इसका कहने का मतलब कि 31 आपका आया है, तो आपका 32 का वर्ग ज्ञात करना होगा। 32 का वर्ग ज्ञात करना होगा। तो अब कैसे निकालेंगे? 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यही ना पूछा आपसे, 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 31 आया, तो कितने से लेकर जाएंगे? 32। अब बताइए, हमने एक फार्मूला भी इसमें बता रखा है स्क्वायर निकालने का। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, याद है याद है याद है? भूल गए भूल गए भूल गए? लो, अब गुरुजी पगला है, 3 बार बोल रहे हैं, 3 बार बोल नहीं रहे हैं, तुम्हें याद दिला रहे हैं। इसलिए कि वर्ग संख्या निकालने की 3 टॉपिक था, उसमें 3 स्टेप, 3, इसलिए 3 बार बोल रहे हैं। आओ, 3 स्टेप क्या था वो याद करो। पहला हम लोग का इसे वर्ग निकालने का तरीका ये था कि पहला वर्ग निकालो, दूसरा गुणा करो। पहला क्या करना था? वर्ग, दूसरा गुणा, तीसरा वर्ग। करना था कि नहीं करना था? करना था। चलो, 2 का पहला स्टेप, 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग कितना होगा? 4। फिर अब सबका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को 2 हासिल 1। फिर वर्ग करिए किसका? ये वाला स्टेप का। 3 3 9, 1 हासिल 10 आ गया। 1 खर्चा 24। ये मजा आया ना, ये मजा निकाल के देखिए। गुरुजी पगलाएंगे नहीं, गुरुजी पागल बना देंगे आप लोगों को, समझ गए? इसीलिए बोल रहे थे। तो अब भैया आप सीधा सीधा जान चुके हैं कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को जो पूछे पूर्ण वर्ग, तो 4 अंक की छोटी संख्या को पहले पकड़ो, और आपको पता नहीं है कि वो संख्या कौन होगी, तो 1 अंक बढ़ा कर लेकर जाइए। 1024 दादा आ गया। अब कौन आ गया? लो नहीं, तो मौसे आ गए गायब। आओ आओ, ये मौसा आ गया। रुको, इसको पहले पानी पीने की व्यवस्था किया जाए। ये आपका मौसा आ गए, पानी पीने की व्यवस्था करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? अरे कोई आएगा तो पहले बैठाया जाता है, पानी डायरेक्ट नहीं। अरे आ रहे हैं, पानी लेकर खड़े रहो गिलास, अरे जल्दी लो, पहले बैठाओ उसे। चलो हाँ देखो, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को पहले पकड़ो कौन है, ठीक है? पहले उसको बैठाओ। सब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। फिट।
अच्छा पूर्ण वर्ग है, अरे है कि नहीं है उससे हमसे क्या मतलब है, होगा तो भला, नहीं होगा तो भला, अपना तो काम करवे करेंगे। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा 9999 है, ये कहू अंक आगे जाएंगे तो 5 अंक का होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि तुम वर्गमूल निकालना, लेकिन उसका गुणा या भाग, गुणा या वर्ग उससे बढ़ाकर मत करना, नहीं तो 5 अंक में घुस जाएगा। समझे ना बात को? क्या करना, तुम लोग निकालना उस पे या तो गुणा या वर्ग उतना ही संख्या से करना या उससे कम वाली संख्या से, ठीक है? उतना ही संख्या से करोगे तो आ जाएगा। आइए निकालिए वर्गमूल पहले। 9 9 9 9 जोड़ा तो बन ही रहा है। चलो कितना बार में 9, ये जोड़ा बन गया ना 9 बार में। 9 फाइनल आंसर। 9 यहाँ रखो, गुणा करो। 9 में 9 को गुणा 81, ये जोड़ दिया जाएगा 18 हो गया। इसको घटा दे, 9 में से 1 जाए 8, 9 में से 8 जाए 1, 18। एक उतारेंगे, दोनों उतारेंगे, डबल उतारेंगे। चलो अब कैसे चेक किया जाता है काका? अब मौसा को कौन सा देना नमकीन देखिए बिस्कुट दे, क्या पता हमें भैया? नहीं पता है? पता होगा, चलो चेक करो। पूछोगे मौसा क्या चाहिए, मौसा बोलेंगे देखो भैया जो मन कर रहा है लेकर आओ, कहेगा ना? देखो भैया जो मन कर रहा है लेकर आओ। तो मौसा पूछ सके कुछ बढ़िया चीज लेकर आएगा। हाँ ठीक है, चलो आओ चेक करो यहाँ से 18। अरे यार एक बार में तो चला ही जा रहा है, एक बार में चला जा रहा है, तो अभी यहाँ 2 अंक संख्या बच गया। ऐसा करो कि एक बचे नहीं, मान लो एक बार में लेकर, देखो एक बार में, मान लो एक बार में ऐसा, मतलब 18 कम 18 यहाँ से पकड़ा जाता है। तो एक बार में इतना ही होगा 181 भैया, एक बार में नहीं जाएगा। इसका मतलब 1 अंक यहाँ बढ़ाओ। क्यों कि चेक करने का मतलब ये होता है कि आपका 18 है तो यहाँ पे आपका जा रहा है एक बार में, तो यहाँ पे एक बार मत लगेगा, एक संख्या जो हम यहाँ पे रखेंगे, एक संख्या ही छोड़े हैं ना, एक संख्या यहाँ भी छोड़ दीजिए। ये पकड़ने का तरीका होता है। एक संख्या यहाँ छोड़े हैं, एक संख्या यहाँ, मतलब कोई संख्या मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख सकते हैं, उतना ही माना जाता है। तो चलो अब चेक कर दो 18 कम, 18 9 162, मतलब 9 बार में। चल देखो तो जा रहा है 9 बार में। देखो तो पहले बच्चे को 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, कितना हुआ 8 हुआ। देखो 9 9 81 को 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 8 80, कितना हुआ 8 हुआ। फिर 9 1 9 9 8 17। अरे भैया ये तो चल गया यार 9 बार में, चल गया यार, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमें कहने का मतलब कि अब चल गया तो ज्यादा लेकर जाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा है कि उतना ही संख्या से वर्ग कर दो, इसका आपका भागफल आया ना ये आंसर, अब उतना ही संख्या का वर्ग निकाल दो, आ जाएगी आपकी संख्या वर्ग करो। कितना स्टेप? 3 स्टेप। 3 स्टेप क्या है? पहला का वर्ग 9 9 81, 9 9 81 हासिल कितना हुआ 8, ठीक है। फिर इसका 9 9 81, 81 दूनी 162, 81 दूनी 162। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 9 9 81 को 1 हासिल 8 हुआ, ध्यान से समझिएगा। फिर अब गुणा करो 9 9 81, 81 दूनी 162, 162 8 70, 70 को 0, 162 8 170 है ना। तो 170 में आप 0 लिख दिए तो हासिल कितना बचा है 17, हासिल 17 हुआ। तो चलो 9 9 81, 81 में 17 जोड़ दीजिए, 81 या 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 98, 81 17 98। इसका मतलब कहने का कि 9800 जो एक संख्या है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। समझ चुके? कोई दिक्कत आप लोगों को? कुछ नहीं। चलिए अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी होगी, ठीक है। आप समझ चुके भाई, बहुत समझदार व्यक्ति हो आप लोग। ये आप लोग का स्टेप रहा, ये समझिए। अगर जो किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग जरूर एक बार बताइए ना, ये चीज़ हमें समझ में, फिर कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बस यही पीछे बार बार जो भाग है वर्गमूल है, भाग है वर्गमूल है, और कुछ नहीं। तुम्हारा मौसा खुश हो गए, ठीक है। अब कहो कि मौसा कब जाएंगे कि पानी पीते रहेंगे, खाना खाएंगे क्या? चलो मन तो तब खाई लगा करेगा, आ जाओ ये जब मन खाएगा तब।
अब मन है तो अब आ जाओ भैया नेक्स्ट टॉपिक पे। और हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कौन सा नंबर चल रहा है ये हमें पता नहीं है, बस हमें ये पता है कि टॉपिक में हमें पढ़ना है गुणा तथा भाग पर आधारित प्रश्न रहेगा वर्ग वर्गमूल से। ठीक है, अब कहेंगे लो अब ले तो जोड़ घटाना रहा, अब गुणा भाग आ गया, तो भैया जोड़ घटाना है तो क्या गुणा भाग नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, गुणा भाग पर आधारित, गुणा भाग पर ई का लिख दिया भैया, प्रो लिख दिया का, लग रहा है कि सब 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 दिमागी मौसी पर चला गया, अरे मौसी पर चला गया, अरे तुम लोग तो मौसी तो बड़ा जल्दी सुन रहे हो, तो मौसा के यहाँ बात हो रहा है। गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, क्या आधारित प्रश्न, ठीक। ओ भाई मजा ना भैया, अब आ गया मजा, अब आ गया गुणा भाग वाला बात आ गया भैया, गुणा भाग वाला बात आ गया, गुणा भाग वाला बात आ गया, तो अब करना क्या है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सोच रहे कैसे क्या करेंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या करनी है। चलिए आइए ध्यान से समझिएगा, पहले आपको हम एक संख्या ले रहे हैं, सब छोटी मोटी संख्या ले रहे हैं, सुंदर सा संख्या। आप समझिए एक संख्या हमने ले लिया 12, कितना ले लिया 12 तब चियारा नहीं तो ठीक है, 12 कितना ले लिए 12। आपका एक स्टेप कि 12 में कितना ऐड करें, 12 में क्या करें ऐड करें, कितना ऐड करें कि संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। 12 में कितना ऐड करेंगे पूर्ण वर्ग होगी भैया, वो होगा 4, क्योंकि 12 में ऐड करेंगे 4 को तो होगा छोड़ो पूर्ण वर्ग। दूसरा स्टेप बना है कि 12 में कितना सब्ट्रैक्ट करें तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी 3, वो संख्या क्या होगी 3, 12 में से 3 घटा भैया पूर्ण वर्ग हो गए, जोड़ घटाना समझ में आ गया, पूर्ण वर्ग। यही आप निकालते कैसे थे, निकालना है तो 12 के बताओ 12 में क्या जोड़ें, ध्यान से समझिएगा इस बात को, 12 में क्या जोड़ें, जोड़ने का कहने का मतलब कि ये 12 से बड़ी संख्या होगी। अब 12 से बड़ी संख्या होने का मतलब ये है कि जितना वर्गमूल आएगा उस संख्या के एक अंक बढ़ाकर वर्ग कर दो, बस खत्म, तबे तो अधिक आएगा। ठीक, घटाने का मतलब कि उससे छोटी, घटाने का मतलब छोटी, छोटी का मतलब जितना वर्गमूल आएगा, जो आंसर आ रहा है ना तो शेष तो बचवे करेगा, तो छोड़ो जितना आ रहा है ना वर्गमूल वही का वर्ग कर दो।